Hello Jay, welcome to my channel. Today we are talking about another university of France, which is Jean Monnet University. How to apply in this university, what is the procedure and what is the requirement of this university. So we will discuss in this video, and how to apply in this यूनिवर्सिटी आई विल गाइड यू इन दिस वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे ख़त्म होती है मेरी इंग्लिश और चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आपको इसका जो लिंक है वो आपको गूगल से नहीं मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से आपने करना है इसके लिंक पर क्लिक और आप इस ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन आपकी 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिल हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्लिक करना है एडमिशन्स पर, और एडमिशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो आप जितना जल्दी हो सकता है वो अप्लाई करें, क्योंकि इसकी क्लोजिंग डेट भी काफ़ी नज़दीक है। तो आप जो है वो जल्दी जल्दी यहाँ पे अप्लाई कर लें। सबसे पहले आपने क्लिक करना है एडमिशन पर। एडमिशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेट्स लिखी हुई हैं कि इनका फर्स्ट इनटेक पीरियड जो है वो 31 मई को एंड हो जाएगा, और इसके बाद जो सेकंड वाला होगा वो जुलाई में स्टार्ट होगा, और इस तरह से इनका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने जो क्लिक करना है वो गो टू इंटरनेशनल वाले पर क्लिक करना है लिंक पर, और यहाँ पर आप आ जाएंगे नेक्स्ट पोर्टल पर। यहाँ आप करिए रजिस्टर पर क्लिक, और इसके बाद आप यहाँ पे अपने जो कोर्सेज हैं वो उनको चेक कर लीजिएगा कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्टर पर क्लिक कर दें। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर यूज़र नेम लिखना है, और इसके बाद आप लिखेंगे अपना ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आप यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे, और इसके बाद आपने जो है वो पासवर्ड कंफर्मेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लिखेंगे कैप्चा। कैप्चा लिखने के बाद आपने जो है वो करना है रजिस्टर पर क्लिक। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो पोर्टल है वो क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसकी अपडेट्स देख लीजिएगा, और जिस आपने कोर्स को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका कोर्स है यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। और आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे जो कोर्सेज आप देख लीजिएगा कौन सा आपका कोर्सेज बैकग्राउंड स्टडी के साथ मैच करता है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप यूज़र नेम लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे, और उसके बाद आपने साइन मी इन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो पोर्टल है वो सेफ हो जाएगा। फिर आपने आ जाना है, ये आपका पोर्टल जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वही डेटा शो होगा जो आपने रजिस्टर टाइप करते हुए जो फिल किया था। यहाँ पर आप अपना करंट पासवर्ड लिख कर उसके बाद इस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे आप अपना, इसके बाद आपने यहाँ पर लास्ट नेम लिखना है, और यहाँ पे अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर बर्थ डेट लिखनी है जो भी आपकी है। यहाँ पे मंथ लिखेंगे, फिर डे लिखेंगे, और इसके बाद आपने ईयर लिखना है। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, जिस भी कंट्री से हैं आप वो नेशनैलिटी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, और इसके बाद यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की लिखनी है। और यहाँ पर अब आ जाएंगे, यहाँ पर आपने जो है वो स्ट्रीट नंबर लिखना है। अगर आपका स्ट्रीट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। इसके बाद आपने स्ट्रीट वाली बॉक्स में जो है वो अपना फुल डेटा, जो भी आपका एड्रेस है घर का, वो यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आप यहाँ पर जो है वो पोस्टल कोड नंबर लिखेंगे। यहाँ पर जो भी आपका पोस्टल कोड लिखने के बाद आप सिटी नेम लिखेंगे, और उसके बाद आप स्टेट जो है वो लिखेंगे, और उसके बाद आपने अपना यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर आप लिखेंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर है कंट्री कोड के साथ आप लिखेंगे, और सेम एज़ करंट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर तो आपका एड्रेस सेम है तो आप सेम करेंगे, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे आप फिर डिफरेंट जो आपकी सेकंड करंट एड्रेस है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, और उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने नंबर जो है वो, यहाँ आपने अपना फ़ोन नंबर जो है वो मस्ट लिखना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते।
और इसके बाद जो है वो आपने सेव पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने आई विश पर जो है वो टिक करना है और यहाँ पे भी आपने फ़ोन नंबर जो है वो लिखना है कंट्री कोड के साथ और नंबर लिखने के बाद आपने सेव माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से जो है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी और फिर यहाँ पर हम करेंगे अपनी एप्लीकेशन को फिल। तो यहाँ पर अभी तक हमारी कोई भी सबमिट जो है वो एप्लीकेशन नहीं हुई तो होम पर आपने क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद आपने जिस कैटेगरी में जो है वो अप्लाई करना है, आपका जिस कैटेगरी में आपका सब्जेक्ट है उसको आपने यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ये आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट देख लीजिएगा और उसकी जो है वो अब्रीविएशन देखकर फिर उसके बाद उसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मशीन लर्निंग एंड डेटा माइनिंग में क्लिक करूँगी और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ अपने सारा एजुकेशनल डेटा जो है वो यहाँ पर फिल करना है। जो भी कि आपकी डिग्री टाइटल है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। जो भी आपने बीएस जो है जिसमें भी किया है, बैचलर किया है जिसमें भी, उस डिग्री का यहाँ पर टाइटल लिखेंगे। उसके बाद आप जो है वो इसके ECTS पॉइंट्स लिखेंगे। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जहाँ जहाँ स्टडी है यानी कि जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ पे आपने वो फील्ड फिल करनी है मस्ट। तो यहाँ पे डिग्री डेट आपने लिखनी है कब आपकी कंप्लीट हुई थी और उसके बाद आपने यहाँ पर डिग्री यूनिवर्सिटी नाम लिखना है। जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री कंप्लीट की है वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख रही हूँ तो आपने यहाँ पर अपने का लिखना है और इसके बाद आपने जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लिखनी है। अगर आपके पास नहीं है और आपको आइडिया नहीं है तो आपको मैं बता दूँ किस तरह से आपने करना है। सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे यूनिवर्सिटी का अपनी का नाम और यहाँ पर उसको नाम लिखने के बाद इसको सर्च करेंगे और यहाँ पे मैं जिस यूनिवर्सिटी का नाम लिख रही हूँ यहाँ पर आगे इसका यहाँ से लिंक लेना है, क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद इसकी ऑफिशियली वेबसाइट का यहाँ से लिंक करेंगे कॉपी और वापस जाएंगे पोर्टल पर और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। तो इस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी का लिंक यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने करना है कंट्री सेलेक्ट कहाँ से आपने डिग्री जो है वो कंप्लीट की है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपने डिग्री ग्रेड्स जो है जो भी हैं आपके यहाँ पर लिखने हैं या फिर आप यहाँ पर CGPA भी अपना मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर डिग्री रैंक है तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर दें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपने जो है ना अगर मज़ीद कोई भी डिग्री की हुई है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि आपके पास जो कि प्रोग्रामिंग है उसका कोई स्किल है तो आप यहाँ पे B2 कर लें। ठीक है, और इसके बाद जो है वो आपने मैथमेटिक्स की क्लासेस ली हैं तो यस आपने BS में जो है वो ली होंगी तो आपने यस करना है, अगर नहीं ली तो नो करें। इसके बाद वो कंप्यूटर क्लासेस के बारे में पूछे तो आपने यहाँ पे यस करना, नहीं की तो आप नो करेंगे। और जाहिर सी बात है आप यहाँ पे अगर डेटा माइनिंग में करें तो आपने ये वाली क्लासेस ज़रूर अटेंड की होंगी। इसके बाद यहाँ पर आपने सारी डिटेल्स लिखनी है, अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी, अपने यहाँ पे प्रोफेशनल जो है वो अपना एक्सपीरियंस लिखना है। इसके बाद कोई आप में अगर क्वालिटी है स्किल है वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा वो ये पूछ रहे हैं कि आपने हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ से सुना है, मास्टर प्रोग्राम्स के बारे में। तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल से सुना है तो यहाँ पे आप यूट्यूब चैनल लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी और जगह से आपने सुना है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अच्छा है कि मेरे चैनल का ही नाम लिखे। इसके बाद आपने अपनी इंग्लिश जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है किस लेवल की है तो आपने B2 करनी है। अगर आपका IELTS में बैंड अच्छे हैं तो आप वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर फ्रेंच जानते हैं, नहीं जानते तो A1 करें और अगर इसके अलावा अगर कोई भी स्पेनिश वगैरह जानते हैं तो आप जो है ना A1 कर सकते हैं, नहीं तो NS लिख देंगे यानी कि नो स्पीकिंग। ठीक है, उसके बाद आप NS लिख दें सब जगह पे। नेटिव लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है आपकी जो भी है, हिंदी है, उर्दू है, पश्तो है, जो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डिग्री के बारे में बताना है कि आपने जो डिग्री है वो आपने इंग्लिश में पढ़ी है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पर भी आपने येस करना है। इसके बाद अगर आपने IELTS किया है तो यहाँ पे IELTS की डिटेल लिखेंगे, टॉफल की है तो वो लिखेंगे।
PTE लिखा है वो लिखेंगे। अगर नहीं भी किया तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। अगर आप प्रोफिशिएंसी लेटर भी लिखने के बारे में लिखने चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो आप कहाँ पे रहना जो है वो स्टे करेंगे, आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहना चाहेंगे या प्राइवेट हाउसिंग में, तो आप कैंपस लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने यस कर देना है। और इसके बाद उन्होंने पूछा है जी आपकी रिक्वायरमेंट कोई स्पेशल नीड्स हैं तो आप यस कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके साथ फैमिली आएगी, तो आपने कह देना है नो, क्योंकि यहाँ पर स्पाउस वीज़ा तो मिल नहीं रहा या ना ही डिपेंडेंट वीज़ा मिल रहा है, तो आप वो नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे नंबर ऑफ जो आपके आपके साथ जो भी जा रहा है वो उसके लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अगर आपको कोई डिसीज़ है तो वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे स्कॉलरशिप के बारे में। आपने अगर कोई स्कॉलरशिप ली है तो आप यहाँ पर येस कर सकते हैं, अगर अदरवाइज नो। अगर तो आपने येस करना है तो फिर उसकी डिटेल लिखेंगे कौन कौन सी है। अगर आपने यूनिवर्सिटी में नीड बेस भी लिखी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो कह रहे हैं कि आप जो है स्कॉलरशिप के बिना अगर आपको एडमिशन मिले तो आप सर्वाइव कर लेंगे, तो आपने येस लिखना है। हमें पता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे एडमिशन तो लेना ही है ना, तो उसके लिए हमने येस तो लिखना है। थोड़ा सा अपने आप को वेल्थी बताना है। तो यहाँ पर आपने यस करके जो है ना उसको नेक्स्ट पे आ जाना है, और यहाँ पर भी आपने नेक्स्ट करना है। इसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। सबसे पहले आपने जो है वो CV अपलोड करनी है, और उसके बाद आपने मोटिवेशन लेटर यहाँ पर अपलोड करेंगे, और वैलिड पासपोर्ट करना है। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट है, इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं करेंगे। इसके बाद एकेडमिक जो है रिकॉर्ड्स जो है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। इसके अलावा आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स जो है यहाँ पे अपलोड करने हैं। इसके बाद आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपने अपलोड करना है, यानी कि प्रोफिशिएंसी लेटर या फिर आपका आइल्स है तो वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये PhD वालों के लिए, वो यहाँ पर जो उनसे रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर अपना जो है ना अपलोड करेंगे। इसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और इस तरह से आपकी हो जाएगी एप्लीकेशन सबमिट, और आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है, और आप वेट करें। तो अगर किसी तरह की क्यूरी हुई तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।